नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक नया अपडेट आ चुका है जिसमें 3 अपडेट डाला गया है और ये अपडेट आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं लगा दिया हूँ और इसको बारी बारी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं जो कल वीडियो डाला था उस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का मिला और आप लोग का कमेंट भी हमने पढ़ा। उस कमेंट में आप लोग हमारे जो वीडियो में जो मैं बात बताया हूँ उस बात से सभी लोग सहमत हैं और कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर उसको खतियान के माध्यम से देना चाहिए या उसको पोर्टल पर डाल देना चाहिए। इस बात से भी मैं संतुष्ट हूँ कि खतियान से भी अगर देख करके देते हैं तो वो भी सही है, केबाला से देख के देते हैं वो भी सही है, या अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पर अगर डाल देते तो सभी लोग अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उसको डाउनलोड कर लेते। लेकिन चलिए वो तो कल की बात है, कल मैंने वीडियो में बोल दिया है। लेकिन आज इस अपडेट के माध्यम से महाअभियान जो चलाया जा रहा है बिहार सर्वेक्षण को लेकर के, इसमें 3 अपडेट आ चुके हैं और इन तीनों अपडेट को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो महाअभियान चलाया जा रहा है इसमें आपको सतर्कता के साथ अपना काम करना है। अगर इसमें बहुत लोगों का पंजी ऐसा है जो मिला नहीं, बहुत लोगों का पंजी ऐसा है जो दूसरे लोग लेकर चले गए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि अगर मैं जमाबंदी पंजी अगर नहीं भरता हूँ तो क्या होगा, मेरे ज़मीन को क्या होगा, मेरा ज़मीन मेरे पास रहेगा या मेरा हाथ से चला जाएगा। तो इस पर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो के सेशन में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो नोटिस लगा हुआ है। इस नोटिस के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि अगर जमाबंदी पंजी अगर आप नहीं भी भरते हैं तो उसका बुरा परिणाम होगा या अच्छा परिणाम होगा, या भविष्य में आपको क्या परेशानी उठाना पड़ेगा, इस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझ सके और जितना भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, जो भी जानकारी आएगा, जो भी नोटिस आएगा, उसको लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा और वीडियो बना करके आपको बताऊँगा और आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई लिख करके बताने वाला होगा, डायग्राम बना करके दिखाने वाला होगा, कुछ भर के दिखाने वाला होगा, तो मैं अपने बोर्ड पर जा कर के स्क्रीन पर आपको बोर्ड पर लिख करके समझाऊंगा, बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ऐसे बताना है, आपको बता रहा हूं। ठीक है, अपडेट है तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कमेंट में लिखिएगा पूरा वीडियो सुनने के बाद कि आखिर आपको परेशानी क्या है, तो उसका भी निवारण या निदान निकाला जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जिन व्यक्तियों को जमाबंदी पंजी मिल चुका है, ज़्यादा मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों को जमाबंदी पंजी प्राप्ति आपको मिल चुका है उनके लिए वो क्या करे उस पंजी में। तो उस पंजी में आपको करना क्या है, इसमें लिखा गया इस अपडेट में, यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है और आपको मैं अपने लिस्ट से पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें लिखा गया है कि टीम के द्वारा जमाबंदी पंजी प्रति रैयतों को प्रदान कराई गई है, उस प्रति में जो भी गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को उसी प्रति पंजी में भर करके उसी में उसके नीचे जहां आपका गलती है उसको सुधार आप कीजिए, सही डालिए। जैसे आपके खाता गलत है, खेसरा गलत है, या जमाबंदी गलत है, या रकबा गलत है, तो उस चीज़ को आप उसमें क्या करें, डालें। सही अपना दस्तावेज से देख करके, खतियान से देख करके, रसीद से देख करके, जहाँ से सही आपको प्राप्त हो वहाँ से देख करके इस पंजी प्रति में भर करके आपको रखना है। उसमें कह रहा है कि उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगा करके आपको जमा करना है। जमा कहाँ करना है, शिविर में करना है। ठीक है, तो दस्तावेज उसमें क्या लगाना है, सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा है कि इसमें खतियान हो तो खतियान लगा लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि केवाला है तो केवाला लगा लीजिए, या आपके पास लगाना रसीद जो कटा होगा रसीद वो है तो लगा लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं,
या उसका बाद कह रहे हैं कि शुद्धि पत्र है तो लगा लीजिए, या मापी वाला दस्तावेज है तो वो लगा लीजिए। यानी कि 5 प्रकार का दस्तावेज बता रहा है, उस दस्तावेज में से किसी एक जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको उसमें आप अटैच करके उसको शिविर में जमा कर देना है उस फॉर्म में। बाकी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं करना है, कोई उसको ज़्यादा लमड़ाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। अगर आपके पिताजी के नाम में प्रॉब्लम है, यानी कि जिसके नाम से जमाबंदी है उसके नाम को देखिए, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके नीचे सही नाम उनका लिख दीजिए जिनके नाम पर जमाबंदी है। उसके बाद खसा खेसरा देख लीजिए, रकबा देख लीजिए, जमाबंदी नंबर देख लीजिए। अगर इन सबों में प्रॉब्लम है तो डाल दीजिए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने से एक दस्तावेज को लगा करके उसको शिविर में जमा करा देना है। बात को समझ रहे हैं? बात समझ में अगर आती है तो लाइक को दबा दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सेकंड पॉइंट पर कह रहा है कि वर्ष 2017 से लेकर के 18 तक। अब आइए समझिए, समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी परेशान हैं। जितने भी लोग नए ज़मीन को खरीदे हैं, नए जमाबंदी कायम किए हैं और नए दाखिल खारिज कराए हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आदेश में बताया जा रहा है कि 2017 से लेकर के 18 के बाद जितने भी ज़मीन खरीदी गई है, बेची गई है, जितना भी दाखिल खारिज किया गया है, उसको जमाबंदी पंजी के रूप में बांटा नहीं जा रहा है, उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जितने भी 17 के बाद से रजिस्ट्री हो रही है, जिनका भी दाखिल खारिज हो रहा है, जमाबंदी कायम हो रहा है, ये सभी लोग ये सब चीज़ क्या है? ऑनलाइन अपडेट है, इसलिए इस नए चीज़ को इसमें नहीं डाला गया है। 17 से पहले का जितना भी पुराना है, जिसमें दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पहले ज़्यादा ऑनलाइन की प्रक्रियाएं नहीं चल रही थी, डिजिटल ज़माना नहीं था, तो इसीलिए पुराने चीज़ों को अब डिजिटल किया जा रहा है ताकि आप अपने बाप दादा का ज़मीन ऑनलाइन के माध्यम से भी देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी को लेकर के महाअभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर दाखिल खारिज किए हैं, कराए हैं, तो उसमें अगर ऑनलाइन आप चेक कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि है, कहीं खता में, कहीं खेसरा में, कहीं रकबा में, या किसी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उसको आसानी से अंचल कार्यालय में जाएंगे और आपका काम किया जाएगा। इसी महाअभियान के दौरान आपको निसंकोच, आपको संदेह नहीं करना है कि नहीं होगा, आपको जाना है, आपका काम होगा। कहाँ? अंचल कार्यालय में जाना है। उसके बाद कह रहा है कि अगर इस चीज़ को, इस पंजी को प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो इस पर लिखा है कि biharbhumi.government.in पर जाएं, या बिहार भूमि pulse.bihargovernment.in महाअभियान पर क्लिक करें, आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई परेशानी आती है तो एक नंबर दिया गया है, फ्री टोल नंबर फ्री है, 1800, यानी कि 1800-345-621, 1800-345-6215। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। लेकिन जहां तक मैं बताऊं कि इस कॉल पर रिसीव नहीं किया जाता है, कॉल बहुत सारे लगाए जाते हैं, क्योंकि बिहार में एक टोल फ्री नंबर आप दिए हुए हैं, तो इस नंबर पर बहुत सारे लोग एक बार में कॉल लगाते हैं, तो वो टोल फ्री आपका नंबर पकड़ता नहीं है, इंगेज में जाता है, बिजी में जाता है। इसलिए आप लोग नंबर के चक्कर में ना पड़े। अब बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों को अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला, पुराना वाला ही नहीं मिला, 17 से पहले वाला, जितना पुराना है, 2004 का है, 5 का है, 1988 का है, 70 का है, 75 का है, 65 का है, जितना भी पुराना पंजी है और आपको नहीं मिला है और आपके बाप दादा के नाम पर है, तो आपको अभी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये क्या महाअभियान के माध्यम से क्या चलाया जा रहा है, आप लोग को थोड़ा सा समझ में कम है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो महाअभियान चला करके जमाबंदी पंजी 2017 से पहले वाला भेज रहा है, 17 के बाद काहे नहीं भेज रहा है? इससे कोई दिक्कत है? उसका नहीं है। दिक्कत वहीं पर आ रहा है कि नया जो जितना भी आया है वो तो सभी के नाम पर दिखाई दे रहा है, वो लगान अपना जमा करेगा, रसीद कटवाएगा, लेकिन जितना पुराना हो चुका है उसका कोई लगान जमा नहीं कर रहा है, क्योंकि परदादा का ज़मीन है और अनेकों पट्टी पट्टीदार हो चुके हैं, तो किसी के पास कागजात है, किसी के पास नहीं है। तो वैसे स्थिति में ना कोई लगान जमा करता है, ना रसीद कटवाता है, ना दाखिल खारिज करवाया, जैसे कि तैसे आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी चीज़ को अब राजस्व सरकार क्या कर रही है, राजस्व विभाग क्या कर रही है कि उसको अपडेट करा रही है ऑनलाइन की दुनिया में।
यानी कि जितना भी पुराना रिकॉर्ड आपका पेन पेपर से काम होता था वो चीज़ आपको ऑनलाइन अपडेट में डाल दे रहा है शुद्धि के साथ, यानी कि सही करा करके। जो कर्मचारी के द्वारा गलत सलत भी चलाया गया है वही आपका पंजी आ रहा है, उसी में गलत किया गया है कलम के माध्यम से, और उसी को डिजिटाइज फॉर्म बना करके आपको दिया जा रहा है। और इसी डिजिटाइज फॉर्म को आप शुद्ध करके दीजिएगा तो ये सरकार अपने कंप्यूटर के माध्यम से इस पोर्टल पर डाल देगी, और आपके बेटा पोता नाती जो भी भविष्य में फ्यूचर में बच्चे आएंगे वो अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपने दादा परदादा का ज़मीन सही रूप से देख लेंगे। जहाँ कहीं से होंगे वहाँ से देख करके समझ लेंगे। उनको ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं होगा, कचहरी दौड़ने की आवश्यकता नहीं, कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए महाअभियान चला करके इसको शुद्ध किया जा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे गुमराह किए हैं, सभी लोगों को डरा दिए हैं कि अगर ये नहीं भरते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब बताते हैं कि नहीं भरिएगा तो दिक्कत क्या होगा। नहीं होगा, यही होगा कि आपका जो नहीं भरिएगा तो आपको ऑनलाइन नहीं दिखाएगा, बट आपका ज़मीन आपके नाम पर ही रहेगा। जो ऑफलाइन के माध्यम से रिकॉर्ड दर्ज है वो आपका रहेगा, वो आप ही के नाम पर रहेगा, बट वही होगा कि ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपका दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर पर नहीं दिखाई देगा इससे मत समझिएगा कि मेरा ज़मीन सरकार ले लेगा। नहीं, सरकार नहीं लेगा, वो ज़मीन आप ही का होगा। बिहार सरकार का जो भी ज़मीन होगा, गैर मजरूआ होगा, चाहे जो भी होगा, उसका स्कूल का होगा, विद्यालय का होगा, या मठ मस्जिद का होगा, या पोखर का होगा, नदी का होगा, जो होगा वो उसका वो लेगा। लेकिन आपके बाप दादा का खतियानी ज़मीन है जो भी खरीदे हुए हैं, ऑनलाइन नहीं चला है तो आपका घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा कि कहीं से अगर मिल जाता है ऑनलाइन के माध्यम से भी तो अपलोड करके उसको क्या करें कि डिजिटाइज करा ले, वो ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको परेशानी ख़त्म हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ज़्यादा कुछ करना है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको भरमाएंगे या कुछ कहेंगे, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इसके लिए खेद है। हमारे नॉलेज से जितना हुआ, मेरे समझदारी के बाद से, मेरे अपडेट के माध्यम से, मेरे नोटिस के माध्यम से मैं आपको क्लियर बता दिया हूँ। और आगे चल करके आप कहीं से दूसरे जगह देखिए या कोई भी कुछ बताता है तो इसके पक्षदार बात समझने का माइंड आपके पास है कि आपको सही क्या करना है, गलत क्या करना है। अगर कोई परेशानी होती है आपको पंजी भरने में तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने बोर्ड के माध्यम से भर करके ऑन माइक रिकॉर्ड बोल करके आपको दिखा करके समझा करके भर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आएगा, बैंक से लेकर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश, या सिविल कोर्ट का आदेश, या हाई कोर्ट का आदेश, या प्रधानमंत्री का निर्णय, या लॉ कानून, जो भी सिस्टम आपको इंडिया में बदलता है उसको लेकर के हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित होकर के आप लोग को बताते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं इस नोटिस को देख लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।